नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। अनिल टाइगर हत्या पर सदन के अंदर बाहर हंगामा, जोरदार प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों के द्वारा विधानसभा परिसर में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने इस दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए रांची एसएसपी और डीजीपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। अनिल टाइगर हत्याकांड पर सदन के बाहर और अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते दिखे। बीजेपी विधायक ने अनिल टाइगर की हत्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि जब राजधानी में सरेआम हत्या कर दी जाती है तो राज्य के अन्य जिलों की स्थिति तो समझी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और सरकार निश्चित होकर बैठ गई है। विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस हत्याकांड के जरिए राजनीति कर रही है। अनिल टाइगर की हत्या पर दुख जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस स्थापित करने की कोशिश में है और इस मामले में एक हत्यारा पकड़ा भी गया है, लेकिन जिस तरह से बंद बुलाया गया है उससे आम लोगों के साथ साथ व्यवसायी वर्ग को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इस तरह का घटना घटता है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा घटना है, निंदनीय है और हमारे सरकार काफी संवेदनशील है। जल्द से जल्द हम पहल करेंगे और गिरफ्तार तो अपराधी को तो गिरफ्तार किया ही गया है। तो बोल रहा स्थानीय लोग गिरफ्तार किया है सर, उसके बाद का तो आप लोग गिरफ्तार नहीं कर। देखिए, पुलिस अपना काम कर रहा, सरकार अपना काम कर रहा। निश्चित रूप से सरकार का सारे लोगों के प्रति, ऐसा नहीं कि मेरा पार्टी के प्रति मेरा जिम्मेदारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जो भी है, आईसू जो भी है, या आम लोगों के प्रति भी सरकार का जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से हम अपना जिम्मेदारी विधानसभा चल रहा है, जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई, राष्ट्रपति शासन नहीं निकल रहा है। इस तरह का 18 साल में हजारों घटना भी समय मेरे पास नहीं तो आपको हम बता देते। ऐसे दुर्घटना घटता है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा घटना है, गलत है, अन्याय है, लेकिन सरकार हमारा संवेदनशील है और इसका बेहतर ढंग से इसका ये किया जाएगा, दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। हम आज से नहीं 20-25 सालों से उसके साथ में रहे और हर समय उससे भेंट होता रहा। बाबूलाल जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? अब बाबूलाल जी का भाई अपना बयान हो सकता है। रांची पुलिस कर रही है ना, इसीलिए कर रहे हैं बाबूलाल जी। रांची जांच क्या चाहते हैं? और रांची पुलिस क्या कह रही उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम व्यक्तिगत जानते थे कि वे इंसान अच्छे थे। अच्छा, कांकेर क्षेत्र में इस तरह घटनाएं आम हो गई हैं क्या? बाबूलाल जी बोल रहे हैं एसएसपी काम नहीं करते हैं, केवल वसूली करते हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन अगर कर अलर्ट नहीं होता तो आज क्रिमिनल भी नहीं पकड़ाता। वो तो कह रहे हैं पुलिस ठीक है, पुलिस का जो काम करना था कर दिया कर, लेकिन पूरी तरह से विफल नहीं कर सकते। घटना से पहले आखिर की स्पेशल ब्रांच है, ये सब क्यों? हाँ, इस बात को अब मेरा मन में था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को जानकारी होनी चाहिए था। होती है, लेकिन उसके बावजूद भी चालान करते हैं, लेकिन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाते? देखिए, प्रशासन में कहीं न कहीं विफलता तो है, इसमें हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि इतने आप अलर्ट रहते हैं तो निश्चित रूप से घटना को रोका जा सकता था। विधायक जी, आज बंद भी बुलाया गया है, आप समर्थन करते हैं बंद का? ठीक है, शांतिपूर्वक बंद लोगों ने कराया है। अभी हम आ रहे थे तो कई जगह बंद किया गया, मुझे विलम्ब से आना भी पड़ा। हम करीब 50 किलोमीटर की यात्रा तक करके हम आ रहे हैं। आपकी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, परिजन से मुलाकात की है आप? कल हम गए थे हॉस्पिटल, हाँ रिम्स गए थे, आप शायद नहीं थे ना, इसीलिए नहीं जान रहे। हम 11-11:30 बजे रात तक थे। पोस्टमार्टम को लेकर भी बातचीत हो रही क्या कहिएगा, या फिर क्या पोस्टमार्टम को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है? पोस्टमार्टम का रात में हो गई। ठीक है। टीपीसी में घटना घटी थी, एक हत्या हुई थी। अगर सरकार सचेत हो जाती, यदि सरकार गंभीर हो जाती तो आज इस प्रकार की घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं तो गंभीर नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अभी रांची में दिन दहाड़े, अभी उस समय जब 81 विधायक का बजट सत्र में रांची में है और रांची में अगर हत्या की घटना घटती है तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों की जो सोच है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सरकार समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति शासन की भी मांग की जा रही है यहाँ पर उसके द्वारा। देखिए, अगर सरकार इन व्यवस्थाओं में रहकर अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो इस तरह की बातें सत्ता की गलियारों से, विपक्ष की ओर से आएंगी। तो मेरा हिसाब से
जो दोषी हैं उन्हें त्वरित गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम कोई ना दे सके। और बिल्कुल आश्चर्यजनक है, आप उनके सामने बैठ के कुर्सी में बैठ के कोई गोली मार रहा है, यानी जाहिर सी बात है अब आज के डेट में लोग कट्टा रिवॉल्वर जेब में लेके चल रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है, आप निसंदेह देखिए, हम लोग तो सदन चल रहा है, पार्टी के इकलौते विधायक हैं। अगर समय मिला और शाम तक अगर सदन चला, चूंकि आज थोड़ा सा गैर सरकारी संकल्प है, हमें लगता है रात 8-9 भी बज सकता है, तो अगर समय 4 बजे छुट्टी हुआ तो निसंदेह जाएंगे। धन्यवाद। अपराधी बचेंगे नहीं। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। देखिए, अब इनको जो मन में होता है वही बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इसे बहुत ज्यादा बीजेपी के जहाँ स्टेट है जहाँ खिला देते कह रहे हैं कि लालू जी के समय जो बिहार में जंगल राज था वही जंगल राज यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब उनको जंगल राज दिखाई दे रहा तो राम राज कहाँ उनको दिखाई दे रहा, तो बता दो। देखिए, घटना इतनी बुरी स्थिति आज से पहले झारखंड में नहीं हुई थी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि की दिन दहाड़े हत्या हो रही। प्रत्येक दिन कहीं न कहीं राज्य में हत्या हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। सरकार को पद में रहने का कोई हक नहीं। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, हमारी मांग है। इस तरह से मैं देख सकते हैं हर जगह हो रहा है, दिन दहाड़े मार रहे हैं। जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं वो छूट जा रहे हैं। ये भय नहीं अपराधियों में कि पकड़े जाने के बाद भी छूटे। इस तरह से सरकार क्या कहेंगे, घटनाएं इस तरह से हो रही है, सरकार क्या बोलेगी? देखिए, सरकार के बारे में जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। देखिए, राज्य में अराजक की स्थिति है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। आम लोग भय के साये में जीने को बेबस है। आम लोग अपने को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चाहे रांची की घटना हो, रामगढ़ की घटना हो, हजारीबाग की घटना हो, हम कह सकते हैं राज्य में अराजक की स्थिति है। और ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन एक विकल्प है और कोई इस राज्य को बचाने वाला नहीं है। महामहिम राज्यपाल को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करना चाहिए। आप लोग भी 1 महीने से रांची में हैं, तो बचाना है, जनता को तो बचाना है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना है ना। हर जगह, पूरा झारखंड में, अशांति है। जो गलत काम करने वाला को यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। क्या लेते हैं? बहुत निंदनीय घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। अपराधी को पकड़ करके उसे कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए। और इस तरह से जो किसी को जान से मारना, ये बहुत मतलब लॉ एंड ऑर्डर का एकदम चरम सीमा पे एकदम, जो इस तरह से घटना के फांसी सजा होनी चाहिए। इस तरह से घटना को क्या कहेंगे आप? इस तरह का घटना लगातार झारखंड के राजधानी में रांची में हो रहा है। इससे शर्म लगना चाहिए हेमंत सोरेन को, और सरकार चलाने लायक नहीं है, उसको इस्तीफा लिखना चाहिए हेमंत सोरेन सरकार को। और हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड अपराध मुक्त बनाना होगा। और अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है इस सरकार में, लालू यादव के सरकार याद आ रहा, बिहार जब था, बिहार के याद दिलाने का काम कर रहा है झारखंड के। इस तरह से घटना हो रही है, सरकार आगे चल पाएगी? सरकार आज कोई सरकार तो छोड़ दीजिए, जनता रोड पे आ चुका है। एक एक लोग आ चुका है रोड पे। आप पूरा देख लीजिए, सुबह से यहाँ से लेकर गोड्डा से लेकर दुमका से लेकर पूरे जगह, आपका जमशेदपुर से लेकर पलामू से लेकर तमाम जगह पे बंद है। और बंद ऐसा हुआ है कि एक एक यहाँ का पत्ता भी हिलने का काम नहीं कर रहा और पूरे लोग उतरे हैं। और अगर इस पे अपराध मुक्त बनाया नहीं गया तो जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा।